हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा था कि मैं कोचिंग से आ रही थी, तभी एक बाइक वाला हेलमेट पहन कर आया पीछे साइड से और मेरा फ़ोन लेकर इतना स्पीड में बाइक चलाया कि मैं गाड़ी का नंबर तक ना देख पाई। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही सकते हैं कि वो भी मेरा न्यू फ़ोन ही था। लगभग 6-7 मंथ हो रहे थे और अच्छा महंगा ही फ़ोन था। तो उसके बाद फिर ये वो फ़ोन छिना गया। उसके बाद घर में मैं ज़्यादा घर में बोलना डर लगता है, लेकिन मैं किसी तरह बोल दी कि मेरा फ़ोन कोई मतलब पीछे से आया और लेकर चला गया। तो फ्रेंड्स, घर वाले डांटे नहीं, बस बोले कि तुम ठीक हो ना। तो मैं ठीक थी, घर वालों को बस ये अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही सकते हैं कि मिडिल क्लास वाले फैमिली को 10-20 हज़ार के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, मेरा तुरंत फ़ोन नहीं खरीदाया, 5-6 दिन लेट से खरीदाया। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे अलावे भी मेरे भाई, 2 भाई है और मेरी बहन सब भी है, उन लोग का भी पढ़ाई चल रहा है। तो हम तो पढ़ते ही हैं, साथ में वो लोग भी पढ़ते हैं। तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से तुरंत फ़ोन ले पाना बहुत दिक्कत हुआ और मुझे 5-6 दिन बाद फ़ोन मिला। तो घर वाले कुछ बोले नहीं ऐसे लेकिन फ़ोन मिल गया और वो अच्छा फ़ोन था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ़ोन चाहे 5 हज़ार 10 हज़ार का ही क्यों ना हो, सबको अपना फ़ोन अच्छा ही लगता है। तो सेम मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मुझे वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और फ्रेंड्स, छोड़िए वो तो चल ही गया। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बता देती हूँ कि आज मैं थाना जाऊँगी और एप्लीकेशन लिख कर दे दूँगी, ताकि फ़ोन तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाला दिन में मेरे साथ किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए मैं एप्लीकेशन लिख कर दे दूँगी और मैं सेफ़ रहूँगी इससे। तो चलिए, मैं थाना भी जाऊँगी, वो भी दिखाऊँगी। और उससे पहले मेरा जो आज का रूटीन है, और अभी समय सुबह का 8 बज रहे हैं, और मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है, जो मेरा स्लॉट है, अभी मैं पहले उसको लगाती हूँ। उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि बहुत दिन बाद वीडियो आता है तो किसी को भी देखने में उतना मन नहीं लगता। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं नहीं चाहते हुए भी क्या ही करूँगी। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, मैं लगाती हूँ स्लॉट। और फ्रेंड्स, ये जो मेरी रूममेट थी वो अभी रूम खाली कर दी है, तो आप लोग देख सकते हैं रूम थोड़ा खाली खाली लग रहा है। और इधर मेरे बुक रखे हुए हैं और कुछ उधर रखे हुए हैं ऊपर रैक में। तो चलिए, पहले मैं लगाती हूँ मेरा जो स्लॉट है उसको, फिर आप लोग से कुछ बातें करूँगी और आप लोग का कमेंट। तो फ्रेंड्स, देखिए लाइट भी कट गया। तो कोई बात नहीं, मेरे पास है ये लाइट, तो इससे पढ़ लूँगी। झारखंड में बहुत ही ज़्यादा लाइट का समस्या रहता है, और अभी गर्मी के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो देखिए, ये लाइट है मेरे पास, तो इससे मैं पढ़ूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आप लोग के कमेंट की तरफ। तो किन्हीं का कमेंट आया हुआ था कि आप तैयारी कब से स्टार्ट की थी और ट्वेल्थ में आपका कौन सा सब्जेक्ट था। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। और मेरा ये तैयारी का बात करते हैं तो तैयारी पिछले वही लगभग 1.5 साल 2 साल से मैं कर रही हूँ। और प्रॉपर तरीके से बोलूँ कि पूरे इसी पे यूपीएससी पे ही फोकस, तो वो उसके लिए मेरे 1.5 साल हो गए हैं, और ऐसे मैं 2 साल बोल सकती हूँ। लेकिन मैं अपना तैयारी को अभी 1.5 साल ही मानती हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से 1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ और कोचिंग मैंने पिछले 1 साल पहले लिया हुआ है। तो
और भी बहुत सारे इसी से रिलेटेड कुछ कमेंट है। जैसे कि एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि मैं अभी जस्ट 12th का एग्ज़ाम दी हूँ, तो इसके बाद मैं क्या करूँ जो यूपीएससी के लिए मेरा ये समय निकल जाएगा। तो आप नॉर्मल आर्ट्स लेकर एडमिशन कोई कॉलेज में करवा लीजिए, और उसके बाद फिर आप इसका कोचिंग, अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो आप कहीं पे कोचिंग ले लीजिए। नहीं तो अभी तो ऑनलाइन भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे, जैसे बाईजूस हो गया, अभी बहुत सारी फिजिक्स वाला, ऐसे बहुत सारे ऐप है जो जिसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, वो भी कम पैसों में और घर रहे आप पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप घर में आराम से पढ़ सकते हैं। और 12th में आपको पूरे का पूरे अभी 3 साल का समय मिल रहा है, क्योंकि आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन रहेगा तभी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 3 साल का समय है, तो आप आराम से अच्छे से पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं। और कमेंट आया था कि अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप जो बेसिक बुक है जो सभी करते हैं एनसीईआरटी से, आप 6 से 12 तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। नॉर्मली जो स्कूल में हम लोग पढ़ चुके हैं वही सब बुक को पढ़ना है, और हम लोग के लिए तो इजी होगा ना, क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, उसी को फिर से पढ़ना है। ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा बुक में कुछ है भी नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना तो एक एक बुक एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में होते कितने थे, 10-12 चैप्टर, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी छोटे छोटे 4-5 पेजों का है ना, तो आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन रटना नहीं है यहाँ पे, अच्छे से याद करना है। तो चलिए, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, तो वही मैं चाय बना लेती हूँ और टोस्ट खा लेती हूँ। फिर मैं आप लोग का कुछ का कमेंट है जो मैं रिप्लाई करती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि घर वाले के पास इतने पैसे नहीं हैं कि गांव से बाहर भेजें, तो ऐसे में हम लोग कैसे तैयारी करें। तो अभी बहुत सारे गूगल पे आप लोग को बहुत सारे पीडीएफ में मिल जाते हैं नोट्स, और ऐसे यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप लोग थोड़ा सर्च कीजिए, क्योंकि फ्री में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना, तो थोड़ा आप लोग को सर्च करना होगा। ऐसे यूट्यूब पे मैं देखी हूँ कि बहुत सारे लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, मिल जाएंगे। और सबसे पहले आप लोग यूपीएससी के साइट पे जाकर उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस रहेगा तभी आप लोग को पता चलेगा पढ़ना क्या है, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट सिलेबस का आप लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का डिमांड क्या है। तो आप लोग सबसे पहले upsc.nic.in में जाकर आप लोग इसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो मैं लिंक यहाँ चैनल अभी वीडियो पे दिखा दूँगी, आप लोग वहाँ से भी सर्च कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। और फिर फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्टिकी नोट्स हैं जो मुझे याद करने थे, वो मैं चिपका ले रही हूँ। और क्योंकि ऐसे चिपकाने में तुरंत याद हो जाते हैं। रूम में कभी भी आप एंट्री करते हैं या कुछ खाना भी बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक बार नज़र चल ही जाता है, तो इस तरह में याद हो जाता है। और चलिए, मेरे कोचिंग का टाइम हो गया था और मैं कोचिंग से ही थाना डायरेक्ट निकल जाती हूँ, क्योंकि वही मोबाइल के लिए मुझे ये एप्लीकेशन देना था। तो मैं कोचिंग छुट्टी होने के बाद उधर से मैं अकेली चल जाती हूँ, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था थाना में। तो चलिए, मैं देती हूँ और ये एप्लीकेशन मेरे हाथों में, और थाना का कुछ नज़ारा आप लोग भी देख लीजिए। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। ऐसे पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं कितना डर लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखें कि मैं थाना गई थी, वहाँ पे एप्लीकेशन लिख कर जमा कर